राम जाने तुलसी की रामचरितमानस पर क्या हो रहा है। 3 नेताओं के 3 बयान आए। तीनों ऐसी पार्टियों से आते हैं जिनकी पॉलिटिक्स राम का नाम आते ही बदल जाती है। तुलसी के खिलाफ बयानबाजी में एक बार गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है, मगर एक ही गलती 3-3 बार क्यों और कैसे हो रही है? कौन है जो इन नेताओं की बयानबाजी को हवा दे रहा है? क्या है इसके पीछे की वोट बैंक पॉलिटिक्स? इस रिपोर्ट को देखिए और पूरी क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। नेताओं की मानसिकता के चलते इन दिनों तुलसी का मानस विवादों में है। शुरुआत हुई बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान से। उसके बाद मैदान में कूदे यूपी में समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य और अब उनके सुर में सुर मिला रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम। आइए पहले तीनों नेताओं का बायोडेटा पेश करते हैं ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए। पहले चंद्रशेखर यादव, आरजेडी के नेता और तेजस्वी के करीबी, 3 बार से यादव बहुल मधेपुरा से एमएलए, अपनी जाति के वोटों पर पकड़ रखते हैं। नीतीश और तेजस्वी दोनों उन पर एक्शन नहीं ले रहे। दूसरे नंबर पर आए स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले बीएसपी में थे, अब समाजवादी पार्टी में हैं। मौर्य वोटों पर पकड़ है, इसलिए अखिलेश के खास बने हुए हैं। चाचा शिवपाल की सफाई के बाद भी अखिलेश उन पर खामोश है। मौर्य की बयानबाजी है कि थमने का नाम नहीं ले रही। तीसरे नंबर पर हैं आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम। दिल्ली के दलित नेता हैं, लिहाजा केजरीवाल के लिए जरूरी है। अक्सर प्रगतिशीलता के नाम पर विवादित बयानों से चर्चा में रहते हैं। पिछले दिनों समर्थकों को हिंदू धर्म छोड़ बौद्ध धर्म अपनाने की शपथ दिलाई। केजरीवाल ने तब मंत्री पद से हटाया, मगर तुलसी विवाद में कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये रही तीनों नेताओं की प्रोफाइल, मगर शुरुआत करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से, जिनका मामला ताजा है। बीजेपी की शिकायत पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोप है समाज में घृणा फैलाने का। इस बीच लखनऊ के लेटे हनुमान जी मंदिर ने अपने यहां स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी, मगर इस पाबंदी के जवाब में मौर्य ने पहले ट्वीट कर कहा कि इस मंदिर में वो कभी गए नहीं और कभी जाएंगे भी नहीं। फिर यही बात उन्होंने मीडिया के माइक पर भी दोहरा दी। वो पंडे पुजारी की बिरादरी का है जिसकी धंधे पर खतरा दिखाई पड़ रहा है। उनको आभास हो गया कि अगर मौर्य जी के इस आह्वान पर सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े और महिलाएं मंदिर में आना बंद कर देंगी तो चढ़ावा बंद हो जाएगा, उनकी पेट पूजा बंद हो जाएगी, उनका धंधा ठप हो जाएगा। इसलिए वो खिसियाने हैं और वही पागलों की तरह भौंक रहे हैं। शिवपाल यादव जी ने सही कहा और मैं अपना बयान देते वक्त यही कहा था, ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। हम किसी भी धर्म, किसी भी आराध्य पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि धर्म के नाम पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध कर रहा हूँ और उसको करता रहूंगा। मैं अपनी बात रखाया। मैं आज नहीं, पहली बार नहीं, मैं सैकड़ों बार सार्वजनिक मंचों से इस बात पर हमला कर चुका हूं, आज भी कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। अब पातालपुरी लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी का इस बयान पर कहना है कि मौर्य ने खुद को हास्यास्पद बना लिया है। अगर उनकी मानस में आस्था नहीं है, प्रभु श्री राम में आस्था नहीं है, तो हनुमान जी में आस्था कैसे होगी? अब हास्यास्पद तो वो स्वयं ही बन चुके हैं। जिस प्रकार से उन्होंने रामचरितमानस की अस्मिता पर प्रश्न उठाए और भेदभाव की बात वो कर रहे हैं जो स्वयं भेदभाव करते आए हैं, जिन्होंने हमारे धर्म ग्रंथ के साथ इस तरीके की मजाक की बात करी
उसके विषय में ऐसी ऐसी बातें करी कि उन्होंने कहा कि उसमें दलितों का जो के विषय में अपमानजनक टिप्पणी की गई। तो भेदभाव तो वो अज्ञानता में कर रहे हैं। मंदिर और धर्म स्थान में कोई भेदभाव नहीं होता है, और धर्म स्थान पे धर्मी लोगों का काम होता है, अधर्मी लोगों का नहीं। बाकी शेष उनकी इच्छा, और मंदिर में उनके आने का प्रतिबंध है, वर्जित है, क्योंकि वो जब हमारे धर्मग्रंथ को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आचरण को भी वो नहीं मानते होंगे। तो उनको क्या आवश्यकता है ऐसे मंदिर में आने की, या मंदिर किसी भी मंदिर में जाने की। इससे पहले तुलसी पीठ चित्रकूट के पीठाधीश्वर पद्म विभूषण संत रामभद्राचार्य उनके बयान को मूर्खता और पागलपन करार दे चुके हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, जिनको करिया अक्षर भैंस बराबर सुनना जैसा पढ़वा भी नहीं आता, वे रामचरितमानस पर क्या टिप्पणी करने के अधिकारी हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। मैं तो यही कहूंगा, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न अर्थात पीटने के अधिकारी नहीं है। यहाँ कौटिल्य के अनुसार ताड़न का अर्थ है शिक्षण, ताड़नम शिक्षणम। इन सबको शिक्षा देनी चाहिए। सबको प्रणाम करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय स्वयं पगलाए हुए हैं, सठिया गए हैं, क्योंकि चुनाव में वे हार चुके हैं। तो जो स्वयं जनता जनार्दन के द्वारा पिटा हुआ हो, उससे हम अपेक्षा ही क्या करेंगे। मगर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सबसे आक्रामक और तंजिया कमेंट बरेली वाले तौकीर रजा का था। तौकीर रजा ने कहा कि जब तक मौर्य बीजेपी में रहे उन्हें ये बात क्यों नहीं सूझी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है, किस वजह से कहा है, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और ये मांग उन्हें आज करने की जरूरत क्यों पेश आई, जब वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बन के बैठे हुए थे, सत्ता में भागीदारी थी उनकी। ये मांग उन्हें तब उठानी चाहिए थी। इस सिलसिले में मेरा मानना यह है कि आस्थाओं का टकराव, दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाना, ये हमारे देश के लिए बहुत गंभीर बात है, हमारे देश की तहजीब के लिए खराब बात है और नुकसान करने वाली बात है। मुश्किल ये है कि जब बीजेपी बार बार अखिलेश यादव से सफाई मांग रही है, मौर्य पर एक्शन की डिमांड कर रही है, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खामोश हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के साथ छोड़ने के बाद अखिलेश को अब मौर्य वोट बचाने की चिंता है। तुलसी के रामचरितमानस पर सबसे पहले विवाद खड़ा किया बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने। चंद्रशेखर यादव नालंदा की एक यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह के दौरान भाषण दे रहे थे। आज से करीब 7 साल पहले 15वीं 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखा गया। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई? पूजिए विप्र शील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। यादव तो अपने बयान को जस्टिफाई करते हुए यहां तक कह गए कि या तो मानस से दोहा हटे या फिर मानस पर ही बैन लगे। मगर पटना के महावीर मंदिर के कर्ता धर्ता और तुलसी कथा के मर्मज्ञ किशोर कुणाल यादव के उस बयान को तर्क सहित खारिज कर रहे हैं। उनके मुताबिक न दोहे में किसी जाति का अपमान है न नारी का। जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी पर आरोप लगाया जाता है के कारण तुलसीदास जी पर आरोप लगाया जाता है,
ये पाठ में स्खलन के कारण, भ्रांति के कारण ऐसा होता है। इस देश का सबसे प्रथम प्रकाशित ग्रंथ 1810 ईस्वी में जो छपा था फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से, जिसके संपादक पंडित सदल मिश्र थे, जो संस्कृत और हिंदी दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे और हिंदी के प्रथम शिल्पकार माने जाते हैं, उन्होंने यह संपादन करके लिखा है कि ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी। क्षुद्र का अर्थ है ओछी बुद्धि वाला। और सबसे बड़ी बात है कि यह उक्ति भगवान की नहीं है। भगवान ने तो सोखने की जब 3 दिनों तक अनुनय विनय किया, जब उन्होंने प्रार्थना की नहीं माना, तब समुद्र कहता है कि जैसे ढोल मूर्ख व्यक्ति, ओछी बुद्धि वाले व्यक्ति, जानवर, ये सब पिटने के पात्र हैं, वैसे मैं भी दंडित होने का पात्र हूँ। और शब्द नारी को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं कि उसमें क्या जिक्र किया? नारी का अर्थ मुझे अयोध्या के सबसे विद्वान महात्मा डॉक्टर राम कुमार दास जी ने आज से 30 साल पहले बतलाया था, जब मैंने प्रश्न किया था कि शूद्र को क्षुद्र पाठ मान तो लिया गया, लेकिन नारी पर तभी भी प्रहार है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह उक्ति समुद्र की है। और संस्कृत में नार होता है जल की अर्थ में। तो जैसे गुण से गुणीन बनता है, गुणी बनता है, वैसे ही नार से नारी बनता है। इसका अर्थ होता है समुद्र। ये तो समुद्र बोल रहा है, तो अपने बचाव में जब तक नारी का अर्थ समुद्र नहीं होगा तब तक बचाव उसका होगा ही नहीं। इसलिए यहाँ अर्थ की जो संगति है वो समुद्र से है। तो यानी ढोल गंवार क्षुद्र बुद्धि वाले जानवर, और समुद्र अपने बारे में कह रहा है कि मैं भी पिटने का पात्र हूँ, दंडित होने का पात्र हूँ। आइए अब आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम की बात कर लें। आम आदमी पार्टी में हर विधायक केजरीवाल का खास है, इसलिए गौतम भी उनके खास हैं। पिछले दिनों उन्होंने अंबेडकर के बहाने अपने समर्थकों को हिंदू धर्म छोड़ने की शपथ दिलाई थी। ब्रह्मा विष्णु और महेश को तब केजरीवाल के दबाव में गौतम को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, मगर अब गौतम बेखौफ बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान का समर्थन करते घूम रहे हैं और केजरीवाल खामोश हैं। क्या देश के अंदर जो समतावादी लोग हैं, जो मानवता पसंद लोग हैं, क्या उनको आंख मीच के होके अंधे लोगों का अनुसरण करना चाहिए? क्या रामचरितमानस में ये लिखा नहीं है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी? अब वो व्याख्या करें कि ताड़न का मतलब देखना, जबकि उसमें क्लियर है ताड़न का मतलब पीटना। दरअसल असली कहानी है वोट बैंक की, जिसके आगे तुलसी छोटे पड़ रहे हैं। भगवान राम को लेकर आस्था छोटी पड़ रही है। पार्टियों के मुखिया अपने बेलगाम नेताओं की लगाम कसने में नाकाम नजर आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।